लव मैरिज होती तो कहीं कहीं बोरे बोरे में काट के फेंक देते, अभी तक तो वो बोटी बना के फेंक देते। ढूंढते रहो बैंक चुप, कहाँ ढूंढोगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप लोगों से माफी चाहता हूँ, मैं लगातार वीडियो नहीं डाल पाया, उसकी वजह से जितनी मैं 3 और 4 तारीख की वीडियो जरूर शेयर करूंगा, उसमें डेट डालूंगा बाकायदा, और आप लोग फिर तसल्ली से देखेंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है पढ़ी लिखी और अनपढ़ लड़की के बारे में। अपने गृहस्थी को चलाने के लिए पढ़े लिखना जरूरी है या नहीं? अगर घर वाले पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं तो वो चीज क्या इम्पोर्टेंट है? उन चीजों में क्या वो इन्वॉल्वमेंट दिखाती है कि हाँ भाई, अगर आपको घर वाले पढ़ाते हैं लिखाते हैं नौकरी करवाते हैं तो क्या ये चीज का इफेक्ट आपकी मैरिड लाइफ पे इफेक्ट करता है या नहीं करता? बिल्कुल, आज की इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ आपको कि पढ़ना एक अलग चीज है। लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि वो अपने फ्यूचर में कभी कुछ ऐसी स्थिति आ जाए जिस स्थिति में आपको काम करने की जरूरत पड़े, आपको मेहनत करने की जरूरत पड़े, तो आपको किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। अब क्या होता है, घर वालों ने पढ़ाया तो था कि भाई हमारी बेटी पढ़ लेगी, तो पढ़ने के बाद क्या किया? शादी कर दी। शादी के बाद क्या हुआ कि आपस में दोनों की जो लड़का है और लड़की है, दोनों की मेंटालिटी डिफरेंट है। कैसे? भैया मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं जानती हूँ सब अच्छे से, हाँ लड़का तो बेवकूफ है। चलो, इन्हीं चीजों पे ज्यादातर मुद्दे पे लड़ाइयाँ होती हैं, घरों में विवाद छिड़ते हैं, जिससे कि काफी बहुत छोटी छोटी बातें विवाद बन जाती है कि भाई हमारी लड़की तो पढ़ी लिखी थी, तुमने गवार बना दी, नौकरी नहीं करवाई। तो घर वाले अगर पढ़ाते हैं ना तो उनको सबसे पहले एक चीज ये सोचनी चाहिए कि भाई अगर उन्होंने अपनी लड़की को पढ़ाया है तो वो उस स्थिति में अगर लड़का अच्छा कमा रहा है तो चलो कोई बात नहीं, अगर वो फैमिली के साथ चलो जी अच्छी, वो भी कोई बात नहीं, लेकिन अपनी लड़की को ये बताया जाए कि भाई अगर हमने तुझे पढ़ाया, इसका मतलब ये नहीं ना कि अगर पढ़ाया है तो अपनी मर्जी से कुछ भी। तो इन सब की शिक्षा जो होती है ना वो माँ बाप देते हैं कि भाई हमने तुझे पढ़ाया लिखाया है उस समय के लिए कि अगर कोई परेशानी हो उस समय पे तुम्हें किसी के भरोसे न रहना पड़े, इसलिए माँ बाप पढ़ाते हैं। लेकिन आजकल की जो लड़कियां हैं उनमें ये चलन है ही नहीं, उन्हें सोचना ही नहीं, उन्होंने बस ये सोचना है कि माँ बाप ने पढ़ा दिया, अब तो हम किसी से कम नहीं है। आज के टाइम में घर में जितने जने हैं सारे कमाए तब जाके पूरी चीजें नहीं होती है, तो इन चीजों को ध्यान में रखो ना। लेकिन जिसके साथ उसका ब्याह होता है, ठीक है, अब हर कोई माँ बाप ऐसा तो है नहीं कि किसी के साथ भी उठाईगिरी के साथ ब्याह कर देगा। वो पहले देखता है कि हाँ भाई पहले हम अपना देख लें फिर सामने वाले का देखें। अगर दोनों सेम लेवल पे मैच होते हैं कि हाँ भाई हमारी लड़कियां कुछ मिलेगा खाने को, नहीं मिलेगा या भूखी रहेगी, तो इन चीजों को जरूर ध्यान दिया जाता है। जो पढ़ी लिखी होती है वो सबसे पहले अपना ज्ञान देगी, ठीक है, कि नहीं आपको नहीं पता, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं मैनेज करती हूँ। घर वालों को पढ़ाने लिखाने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने ही घर को घर ना समझे, सिर्फ अपने घर को घर समझे। अपने मायकों को अगर आप घर समझ रहे हैं तो आपके पढ़े लिखने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपका पढ़े लिखने का फायदा है तो आपके माँ बाप ने ये कहकर बताया होगा कि भाई अगर आपको हमने पढ़ाया है तो आप उस समय में जाइए जब आपको जरूरत पड़े। आपको यहाँ किसी से कंपीट नहीं करना कि भाई मेरा पति कमाता है तो मैं भी कमाऊंगी क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। मेरे बाप ने इंडिपेंडेंट का जोर आजकल बहुत चलता है कि हाँ भाई इंडिपेंडेंट चीजें होनी चाहिए। तो कोई भी घर वाला होता है ना वो पढ़ाता है अपने बच्चों को कि भाई बाहर की दुनिया को देखे, सीखे और उन सब चीजों से सीख के वो काम करे। लेकिन आजकल का जो मेंटालिटी है इस जनरेशन की वो अलग ही लेवल की है। उसमें ये चल रहा है कि भाई हम पढ़े ना पढ़े, क्या करें क्या ना करें, वो चीजें चल रही है। तो अब उन चीजों को देखते हुए अब करंट सिनेरियो में क्या है, जो 90% जो डिवोर्स हो रहे हैं, 90% जो घरों में विवाद हो रहे हैं वो पढ़े लिखे लड़के लड़कियों के हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि लड़कियों का क्या है, वो कहते हैं नहीं हम तो पढ़े लिखे हैं, हम नौकरी करेंगे, अपनी मर्जी से चलाएंगे। अच्छे खासे घर परिवार को तोड़ के अलग कोने में बैठ जाती है, चलो जी हम जाएंगे नौकरी करने। अब बताओ, मुझे ये बताओ कि उन 90% में वो 90% ही क्यों है? 90% ही क्यों है? 50% क्यों नहीं है? भाई आजकल तो गांव में ही पढ़ा रहे हैं अपनी लड़कियों को, क्यों? तो इन चीजों को देखते हुए 10% सिर्फ वो लेडीज बच रही हैं जिनके माँ बाप उनको सही शिक्षा देते हैं, पढ़ाते लिखाते वो भी हैं यार। दुनिया नौकरी कर रही है, बड़े बड़े अफसर लेडीज बैठी हुई हैं, लेकिन वो अपने परिवार को भी तो देख रही हैं और सबको साथ में लेके चलती हैं। वो क्यों नहीं सोचती? क्यों? क्योंकि वो घर परिवार में जो बच्चा रहेगा वो ही सीखेगा ये सब, जो नहीं रहेगा वो नहीं सीखेगा। इतनी सी बात है। समझ आती है तो ठीक है, नहीं समझ आती तो अपना घर परिवार से दूर हो जाओ और बैठे रहो।
सिर्फ एक लड़की ऐसा, एक लड़की को हम कहते हैं लक्ष्मी माता, तो भाई लक्ष्मी जी का रूप होती है जब बहू आती है। तो अब लड़की आ गई, अभी से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इसे इंडिपेंडेंट बनाएंगे। और आजकल की लड़कियां पढ़ने के बाद तो बाप को बाप नहीं समझती, सास को सास नहीं समझती, माँ को माँ नहीं समझती, कहते हम कमा रहे। अरे हम कमा रहे, तुम अपने लिए कमा रही हो। तुमने कभी आज तक बिजली का बिल दिया? बताओ। अगर शादी करके तुम दूसरे घर में गई हो, अगर ससुराल वाले तुमसे बोले कि भाई घर के राशन में थोड़ा हाथ बटा दियो, वो तभी कहता है बंदा जब उसे लगता है कि हाँ भाई अब हम बहू से ले सकते हैं, क्योंकि वो हमारे घर का हिस्सा है। यार तुम जहाँ खा रहे हो, जहाँ पी रहे हो, ठीक है, और तुम जहाँ से अप डाउन कर रहे हो, तो तुम्हारा जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है? तुम मुझे बताओ, वो जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है? वो जो तुम्हारा पैसा है वो तुम्हारे पास ही है। देखो, ना तो ससुराल वाले पूछते, ना पति पूछता, पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा तुम्हारे पास है। अब तुम उसे चाहे कहीं इस्तेमाल करो, वो तुम्हें पता है तुम कहाँ इस्तेमाल करोगी। लेकिन हाँ, एक चीज है, जब पति मांग ले तो तुम्हारे पास पैसे नहीं कि हाँ मैं दूंगी, ऐसे करना शुरू, एटीट्यूड, नखरे, जैसा होता है अक्सर आजकल ये चल ट्रेंड में फॉलो कर रहे हैं लोग बहुत। और जब पति ना दे और जैसे ही घर वाले मांग ले, हट दे नहीं, कितने, अच्छा इतने की जरूरत है, ठीक है अभी करती हूँ भाई, ना 1000 ना 2000, जितने कहें उतने। और वहीं सास कहते कि भाई राशन का सामान लाना, ये लाना, वो लाना, तो भाई साहब वो गिनवा देती है, कहती है मैंने 5000 वहां दिए थे, 10,000 वहां दिए थे, 3000 वहां दिए थे। तो इन चीजों को ध्यान में रखो और बहुत सुधर जाओ। देखो, इंडिपेंडेंट कोई माँ बाप अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाता है उस सिचुएशन के लिए कि वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा दे, और पढ़ाने लिखाने के साथ साथ उसमें सारी सहूलियत रखे कि हाँ भाई फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े कि भाई अगर मान लो भगवान ना करे कुछ ऐसी घटना घट जाए जिससे कमाई का साधन ना आए, तो उन चीजों के लिए लड़कियों को प्रिपेयर किया जाता है कि आप लोग अपने पैरों पर खड़े होकर काम कर सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मनमानी करेंगे, चीजों को समझो। 90% तलाक सिर्फ और लड़ाइयाँ, कलेश, घर से बिछड़ना, ये सब सिर्फ इसीलिए चल रहा है क्योंकि आपके माँ बाप शिक्षा या तो गलत दे रहे हैं या आप गलत संगति में बैठ रहे हैं। दो चीजें हैं। संगति, अगर मान लो कोई नहीं बैठ रहा है तो उसको पीछे से शिक्षा गलत मिल रही है। तुम अपने माँ बाप को तो माँ बाप और अपने सास ससुर को सास ससुर नहीं समझ रहे। अगर किसी का ब्याह होता है ना, ब्याह होता है तो दोनों पक्ष बहुत पैसा लगाते, बहुत खर्चा होता है। लेकिन अगर जब शादी के बाद अगर माँ बाप लड़की को समझाएं कि भाई नहीं अब हम नहीं है, यही है जो होगा यही होगा, बल्कि तुम तो लड़के आजकल के माँ बाप क्या कर रहे हैं, बढ़ावा देते हैं कि तुझे कुछ कहे ना हमें फोन करियो, हमें फोन करियो, कर लो, बेंचों से लगोगे बैठ जाओगे, कर लो फोन। तुम्हें कम से कम इतनी अकल खुद होनी चाहिए, जब तुम अपने घर की चीज तो तुम सारी छुपा लो, ठीक है, अपने घर की चीजें तुम सारी छुपा लो कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है, ये सारी चीजें, अपने घर की गलत चीजें तुम सारी छुपा लो, अच्छी चीजें सारी छुपा लो। ससुराल की बड़ी जेठानी तो मेरी ऐसी है, छोटी जेठानी ऐसी है, उसके बच्चे तो बहुत उधम उतारते हैं, ठीक है, छोटे वाली लड़की है ना वो खून पी जाती है, इतना बोलती है, वो कम नहीं है, उसे कम मत समझना, पर तुम अपनी एक एक घर की बात छुपा लो। तो मतलब यही है कि भेदभाव जो करना सिखाया जाता है ना, वो माँ को पता होता है। तो लड़की की माँ अगर उसे बोल देना कि नहीं बेटे तू अपनी बात अपने तक रख, नहीं तो हमें मत बता। भाई बता के करेगी क्या ये बताओ? या वो ससुराली क्या करेंगे, उसके माँ बाप क्या करेंगे, ज्यादा क्या करेंगे, आएंगे कलेश करेंगे, अपनी लौंडिया ले जाएंगे, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करेंगे। तो इसीलिए 90% जो रेशियो है ना, ये गवर्नमेंट का रेशियो है, ये तो वो रेशियो है जिसमें गवर्नमेंट के कागजों में एंट्री हो रखी है कि इतने केस कोर्ट में चल रहे हैं। दिमाग की जो बत्ती है ना वो जलाएं, ठीक है, और परिवार पे ध्यान दे, बच्चों पे ध्यान दे। माँ बाप पढ़ाते हैं इसलिए नहीं पढ़ाते कि भैया आप लड़के झगड़ के अपना घर पे अलग बैठ जाओ, ये कर लो, इसलिए नहीं पढ़ाते माँ बाप पढ़ाते सिचुएशन के लिए। लेकिन ये आजकल के माँ बाप समझाते नहीं है कि नहीं भाई ये ऐसे नहीं होता, ऐसे होता, ऐसे समझाते ही नहीं है। समझा के करेंगे क्या, समझा के करेंगे क्या करेंगे समझा के? क्योंकि जो बंदा खुद ही परिवार में नहीं रहा उसे क्या पता परिवार की कीमत। देखो बात सच्ची है लेकिन कड़वी है। लड़की कहती है भाई मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। अरे दुखी तो उसे पूरी जिंदगी रहना है, नहीं रहना होता ना तो पृथ्वी पर जन्म क्यों हो गया उसका? क्यों लिया जन्म, क्यों लिया जन्म? मुझे बताओ। आप अगर अपने परिवार के साथ हो ना, अपने ससुराल के साथ हो, तो आपकी जिंदगी बेकार है। आप क्या सोच रहे हो? आजकल का क्या समय है, आजकल क्या चल रहा है, लोग क्या देख रहे हैं? लोग यही देख रहे हैं कि हाँ भाई इसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है। अपने की नहीं चिंता,
अपने 4 साल घर में भूखे मर रहे हो, अपनों की नहीं चिंता, दूसरे घर में क्या हो रहा है। तो मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप जितना ज्यादा पढ़े लिखो, खासकर जितना ज्यादा जो इन्वॉल्वमेंट है अपने घर वालों से दूर कम करें, ठीक है। अपने ससुराल पे ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। इन सब चीजों में बहुत फायदा मिलेगा, आजमा के देख सकते हैं। और मैं लड़की के घर वालों से भी यही कहना चाहूंगा कि आप लोग भी अपनी लड़की को उसके हाल पे छोड़ दें कि भाई जिस घर में वो गई है, जिस लड़के के साथ गई है, वो निकम्मा निठल्ला तो होगा नहीं, काम धंधा तो कुछ करता होगा। अरे वो जैसा भी लाए, जितना भी लाए, कमा के लाए, जहां से भी लाए, भूखा तो रखेगा नहीं। बच्चे हैं, बीवी है, दुख है, 100 चीजें हैं। लेकिन अब लड़की ने आजकल ये बना लिया ना, आजकल का ट्रेंड बन गया है, साड़ी बीमार हो रही है तो मैं अपने पापा को बताऊंगी, पापा लाएंगे दवाई। हम तो चूते के पट्टे रह गए, लड़के तो चूते के पट्टे रह गए, उनके तो बस की नहीं है कुछ। ब्याह क्यों करा था फिर अपने बाप से लाना था सारा सामान, वहीं करवा लो, जाओ। बाप लाएगा प्राइवेट दवाई, पति कराएगा सरकारी हॉस्पिटल में नाम। भाई साफ सीधी बात है, बात कड़वी है। अपने बाप के साथ जब सरकारी हॉस्पिटल में जाओ तो नहीं पापा ले गए थे हमें तो सरकारी हॉस्पिटल का नाम नहीं लेंगे, क्यों कहेंगे दवाई लेने गए थे। पति के साथ जाओ, सरकारी हॉस्पिटल में कह रहे हैं नाम लिखवाने को। अच्छा जी, मज्जा। कौन कहता है, मुझे बताओ कौन कहता है भाई। सरकार ने इतनी फैसिलिटी दे रखी है, किस लिए दे रखी है? नहीं तो सारा कमाओ और सारा हॉस्पिटलों में, दवाइयों में, अपना खाने में लगा दो, पल्ले क्या बचेगा? कुछ नहीं भाई, सब अपनी पॉकेट के हिसाब से काम करते हैं। अब अगर कोई लड़की समझे, अगर उसको अपने पति की वैल्यू होएगी तो समझेगी, नहीं समझे तो भैया कोर्ट के, कचहरी के और ये जो फालतू घर के कलेशों में पड़े रहो। अरे माँ बाप भी चूते के पट्टे आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं। बुरी लग रही होगी मेरी वीडियो देखने के बाद, मुझे पता है आप लोग मुझे कमेंट में गालियां देने वाले हो, लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आप समझोगे कि आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि आपने अगर अपनी लड़की पढ़ाई है तो किस लिए पढ़ाई है। मुझे बताइए किस लिए पढ़ाई है? मैं जानना चाहता हूँ किस लिए पढ़ाई है। इसलिए कि वो लड़के से ज्यादा कमाए, या इसलिए कि वो कमा के लड़के पे एहसान दिखाए? आपकी लड़की कमा रही है सिर्फ आपके लिए और अपने लिए, लड़का कमा रहा है अपने घर वालों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए। आप इन चीजों को नहीं देखते, तो आप भी इन सब चीजों का ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि आपके साथ भी ये घटना घट सकती है। आप भी किसी के माँ बाप हैं, आपके घर भी बहू आएगी, ठीक है? तो इन सब चीजों को देखें। अब एक बाबा है, उनके साथ जो स्टोरी चल रही है कि भाई एक लड़की कह रही है कि मैं अपने माँ बाप का ध्यान रखूंगी। अरे ठीक है, ध्यान रखेगी, उसका भाई भी है। तो लड़की कह रही है मैं शादी हो गई तो मेरी माँ बाप का कौन ध्यान रखे? कहता भाई है मेरा। कहता भाई की शादी हो गई, बहू कहेगी कि तूने बिगाड़ दी। तो महाराज जी ने सीधा जवाब दिया कि तू भी तो किसी की बहू बन के जाएगी। तो जब तू वहां नहीं टिक सकती तो तू कैसे उम्मीद कर सकती है कि तू अपने माँ बाप का भी ध्यान रखेगी? भाई तेरे लिए भी तो वही सवाल होगा। तो इन चीजों को ध्यान रख के 90% केसेस पढ़े लिखे के चल रहे हैं और 10% है जो अनपढ़ों के चल रहे हैं। एक्चुअली वो अनपढ़ नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं, बस वो है कि वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना रिश्ता कैसे बचा लें। और पढ़े लिखे क्या कर रहे हैं कि हाँ भाई अच्छा ये एक्शन लेना है, चलो ठीक है कर लेते हैं, ये है बस। उसमें सब्र है। हर परिवार की मर्जी से आप लोगों ने अगर शादी करी है ना तो उसको उनके हाल पे छोड़ दो। अरे जब परिवार के साथ मिल के करी है तो परिवार के साथ उसे रहने दो। लव मैरिज होती तो कहीं बोरे में काट के फेंक देते। अभी तक तो बोटी बना के फेंक देते, ढूंढते रहो बेंचो, कहाँ ढूंढोगे? या तुम लड़की वाले आजकल बहुत बोलते हैं हम उसके अपनी लड़की का राशन भरवाते हैं। राशन भरवाते हो तुम? हाँ, लड़का तो भाई कुछ काम ही नहीं करता, निठल्ला हो तो इसलिए इन चीजों का भी ध्यान रखो। बोलने से पहले सोचो कि भाई लड़के की भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है? कुछ भी अंड संड मत बोलो। पता नहीं लोग कहाँ से आ जाते हैं ये सब चीजें लेके कि हाँ भाई लड़का तो कुछ करता नहीं है, लड़की का बोलते हुए भी शर्म नहीं आती। अब जब लड़की ही खुद नहीं बताएगी कि भाई मैं बीमार पड़ी हूँ, मुझे दवाई दिला, तो लड़कों को सपने आ रहे हैं। जो बंदा सुबह 9-10 बजे निकल जाए, 8 बजे निकल जाए, ठीक है, उसको क्या पता
जब तक बताओगे नहीं, बस एक चीज बताई जाती है, मैं कल घर जा रही हूँ, बहन चो जितनी मर्जी बीमार हो, हट देनी टांग उछलेगी, कह दो जी चलो वहां चुका है काम, अब चल रहे घर। समझ रहे हो? जिसको यही होश लिया है, तो इन चीजों का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो परिवार में जितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखो यार, उतना अच्छा है। इन सब चीजों में कुछ नहीं रखता।